बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रियल टाइम विद फरहान। कागान से हुंज़ा तक के 10 मशहूर मकामात की सैर कराने जा रहे हैं। इस सफ़र का आगाज़ होता है कागान वैली से। यहाँ का सबसे मशहूर मुकाम किवाई वाटरफॉल। बुलंद पहाड़ों से बहते हुए चश्मों का पानी जब इकट्ठा होता है तो ये वाटरफॉल बनती है। इस बहते पानी में पड़ी ये कुर्सियाँ और चारपाइयाँ, लोग यहाँ बैठकर मुख्तलिफ खानों का मज़ा लेते हैं। यहाँ की ट्राउट फिश काफ़ी मशहूर है। ये है दरियाए कुन्हार। इसकी दोनों अतराफ बुलंदो बाला पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ जन्नत का मंजर पेश करते हैं। कागान से नारान तक का 1.5 घंटे का रास्ता आपको दरियाए कुन्हार के साथ साथ तय करना पड़ता है। इस रोड की दोनों अतराफ आपको बहुत खूबसूरत जानवर, सादा मगर खूबसूरत लोग दिखाई देते हैं। ये है छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत शहर नारान। इस शहर के पक्के मकानों के बासी लोग बहुत ही नरम मिजाज और खुश मिजाज हैं। नारान शहर से 4 किलोमीटर के फासले पर दरियाए कुन्हार पर राफ्टिंग पॉइंट है। लंबी मुसाफत के बाद इस पॉइंट पर रुकना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ दरियाए कुन्हार को करीब से देखने का मौका मिलता है और राफ्टिंग इज़ अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर वो एक अलग इन्जॉयमेंट है। यहाँ की राफ्टिंग की इन्फॉर्मेशन ये है कि 750 पर हेड के हिसाब से मैक्सिमम 6 लोगों को एक बोट दी जाती है और इस तरह 6 लोग मिलकर यहाँ राफ्टिंग करते हैं। यहाँ राफ्टिंग के दौरान दरियाए कुन्हार के बहते हुए पानी में कश्ती रोक कर इसका पानी ज़रूर पिएगा। बहुत मीठा और बहुत लजीज है। दरियाए कुन्हार के इस किनारे पर अक्सर लोग बारबेक्यू करते हैं और अक्सर लोग यहाँ खाना खाते हैं। इस पॉइंट को एंजॉय करने के बाद शुरू होता है नारान टू बाबूसर रोड। यहीं से होता है मज़ीद बुलंदियों का आगाज़ और यहाँ से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं ग्लेशियर से भरे पहाड़। नारान टू बाबूसर रोड पर 2 घंटे सफ़र करने के बाद आती है लुलूसर लेक। ग्लेशियर्स के पहाड़ों के दरमियान में ये कुदरती झील काफ़ी बड़ी है और बहुत खूबसूरत। यहाँ आकर मौसम भी थोड़ा ठंडा होता है। यहाँ की हवा काफ़ी ठंडी होती है, सो यहाँ थोड़ा सा गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लुलूसर लेक कैंपिंग पॉइंट भी है। गर्मियों के मौसम में अक्सर लोग यहाँ कैंपिंग करते हैं और रात गुजारते हैं। यहाँ तक पहुँचते हुए अगर रास्तों की बात की जाए तो नारान से आगे के तमाम रोड्स बहुत साफ़ हैं और इस रोड की दोनों अतराफ में जगह जगह होटल्स एंड रेस्टोरेंट मौजूद हैं। लुलूसर झील के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है बाबूसर टॉप। लुलूसर झील से बाबूसर टॉप का रास्ता तकरीबन 8 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ पहाड़ों की बुलंदी बहुत ज़्यादा होने की वजह से 45 से 50 मिनट में आप ये रास्ता तय करते हैं। ये है बाबूसर टॉप। सतह समंदर से 7200 फुट बुलंद ये मुकाम बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। किसी भी वक्त यहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर के बाद ये वाली रोड मुसाफिरों के लिए बंद कर दी जाती है। यहाँ तक पहुँचते हुए अगर आपको सूरज गुरूब होने का मंजर मिल जाए तो बहुत सिनेमैटिक व्यू होता है, बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। बाबूसर टॉप से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाते हुए सबसे पहला शहर आता है चल्लास। चल्लास तक जाते हुए बाबूसर टॉप का ये रास्ता 3 घंटे का है, क्योंकि यहाँ उतराइयाँ बहुत ख़तरनाक हैं। स्नोफॉल, मौसम ख़राब होने की वजह से गाड़ी बहुत आहिस्ता चलती है। बाबूसर टॉप के ठंडे मौसम को एंजॉय करने के बाद जब आप चल्लास पहुँचते हैं तो कुदरत नया रंग दिखाती है। इसके पत्थर के पहाड़ बहुत ही गर्म हैं और यहाँ मौसम पंजाब की तरह बहुत ही नॉर्मल होता है और सम टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी। इन सारे एरियाज़ में चल्लास एक मॉडर्न शहर माना जाता है। यहाँ के लोग थोड़े सख्त मिजाज मगर काफ़ी सादा हैं।
चलास शहर की सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ से गुजरता हुआ इंडस रिवर और इसके गर्म पहाड़ ही हैं। चलास से 0 पॉइंट और 0 पॉइंट से शाहराह कराक्रम स्टार्ट होती है, दुनिया का 8वां अजूबा और कुदरत का बेहतरीन शाहकार। गिलगित बल्तिस्तान के इस सफ़र में हर घंटे बाद मंजर भी बदल जाते हैं और मौसम भी बदल जाता है। यहाँ कुदरत बहुत सारे रंगों में दिखाई देती है। शाहराह कराक्रम पे सफ़र करते हुए पहला पॉइंट आता है नांगा पर्वत। शाहराह कराक्रम पर नांगा पर्वत के बुलंद तरीन पहाड़ और उसकी गहरी खाइयाँ बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। इसी शाहराह कराक्रम पर सफ़र करते हुए आधे घंटे की मुसाफत के बाद आता है अगला पॉइंट, 3 जंक्शन। कराक्रम हाईवे पर यह सबसे खूबसूरत पॉइंट है। ये है 3 जंक्शन। यहाँ दुनिया के 3 बुलंद पहाड़ी सिलसिले कोहे कराक्रम, कोहे हिमालय, कोहे हिंदुकुश और 2 दरियाओं का मिलन, दरियाए सवात और दरियाए सिंध। कुछ वक्त 3 जंक्शन पर गुजारने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद गिलगित शहर आता है। कोहे हिमालय के बीचों बीच गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा ग्राउंड एरिया ये है गिलगित। गिलगित की वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं। गिलगित सिटी क्रॉस करने के बाद इसका एक गांव है नोमल, वहाँ से स्टार्ट होते हैं गिलगित के जीप ट्रैक्स। नोमल पहुंचकर यहाँ से जीप्स लेकर ट्रैकिंग स्टार्ट की जाती है। यहाँ की जीप्स के अबाउट इन्फॉर्मेशन ये है कि 2400 पर हेड के हिसाब से मैक्सिमम 6 लोगों को एक जीप दी जाती है। यहाँ से जीप लेने के बाद बहुत ही खौफनाक पहाड़ और बहुत टूटे रास्तों का सामना करना पड़ता है। इन टूटे फूटे रास्तों पर सफ़र करते हुए 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद पहली जगह आती है नलतर वैली। यहाँ गाड़ी बहुत ही स्लो स्पीड में चलती है। यहाँ के मंजर बहुत खूबसूरत हैं और यहाँ के पहाड़ बहुत बुलंद हैं। ये टूटे हुए जीप ट्रैक्स बहुत बुलंदी पर 3 खूबसूरत मकामात तक लेके जाते हैं। ये है इन ट्रैक्स पर पहला चेक पॉइंट, जहाँ पर टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। कुछ देर यहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं तो बहुत खूबसूरत आबशारें देखने को मिलती हैं और चश्मे दिखाई देते हैं। यहाँ से 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहुँचते हैं नलतर वैली। इन ट्रैक्स पर सफ़र करते हुए बेहद थकन के बाद नलतर वैली पहुंचकर वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की कुदरत देखकर सारी थकन उतर जाती है। नलतर वैली से ये ट्रैक्स फिर से शुरू होते हैं। बुलंदियों की तरफ जाते हुए रास्ते, बुलंदो बाला ग्लेशियर्स, खूबसूरत पत्थर, और ये रास्ता आहिस्ता आहिस्ता आपको एक झील तक लेके जाता है जिसे कहते हैं सतरंगी झील। ये है वो झील जिसके इर्द गिर्द खिज़ां आलूदा दरख्त और गहरी खामोशी। इस झील के किनारे एक बहुत खूबसूरत कैंपिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ कैंपिंग अक्सर गर्मियों के मौसम में होती है। जीप ट्रैक अभी ख़त्म नहीं हुए। 40 मिनट का रास्ता तय करने के बाद एक और झील आती है जिसे कहते हैं ब्लू लेक। गहरी खामोशी, नीले रंग का ठहरा हुआ पानी, शायद ऐसी झीलें होती हैं जहां पर परियां उतरती हैं। गिलगित बल्तिस्तान इज़ द सेफेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान। 4 घंटे का लंबा रास्ता घने जंगल, बुलंद तरीन चोटियाँ और वादियाँ क्रॉस करके हम बिल्कुल सुनसान और बियाबान जगह पर हैं।
लेकिन यहाँ सबसे मज़े की बात ये थी कि किसी तरह का कोई खौफ और डर नहीं था। जितने भी टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान टूर पे आए, गिलगित सिटी से चंद किलोमीटर के फासले पर नोमल गांव से जीप ट्रैक्स करते हुए इन खूबसूरत झीलों तक ज़रूर पहुँचे। ब्लू लेक पर शाम का मंजर, ग्लेशियर्स और ये खामोश पहाड़ बहुत प्यारा मंजर पेश करते हैं। जीप ट्रैकिंग के बाद 3 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम पहुंचते हैं हुंजा, और ये है हुंजा में ख़िज़ां का मौसम। यहाँ के ख़िज़ां आलूदा दरख्त मज़ीद खूबसूरत हो जाते हैं। गहरे येलो कलर के पत्ते, ये वाले ग्लेशियर्स, हुंजा जन्नत का एक टुकड़ा है। हुंजा को कभी इमेजिन किया जाए या हुंजा में कभी वक्त गुजारा जाए तो हर मंजर के बाद एक ही लफ्ज़ निकलता है, इट्स सो रोमांटिक। हुंजा से खुंजराब पास की तरफ सफ़र करते हुए 2 से ढाई घंटे के रास्ते के बाद एक झील आती है जिसे कहते हैं अताबाद लेक। ये है अताबाद लेक, सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन और बहुत पुरसुकून जगह। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान